हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टैक्स ट्रीटीज फीचर्स। तो टैक्स ट्रीटी लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरा वीडियो रेफर किया होगा, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था कि टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, टैक्स ट्रीटीज का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग ने ट्रीटीज का मतलब देखा था, फिर टैक्स का मतलब देखा था। अब हम लोग देखेंगे ये टैक्स ट्रीटी जो होता है, इट इज़ लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो फीचर्स समझना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हमें समझ में आएगा टैक्स ट्रीटी के फीचर्स क्या होंगे। तो फीचर्स को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि आप के पास अगर मोबाइल है और किसी बंदे के पास भी मोबाइल है, एक के पास आईफोन है, दूसरे के पास एंड्रॉयड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आईफोन बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर आईफोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स मतलब क्या, तो हिंदी में अगर आप बोलेंगे इसे तो विशेषताएं होती है। फीचर्स मतलब विशेषताएं, मतलब क्या यूनिकनेस है। ये टैक्स ट्रीटी बनाई गई है तो इसकी क्या यूनिकनेस है, इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, दैट इज कॉल्ड फीचर्स। तो इसकी क्या खूबी है, तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ टैक्स ट्रीटी। पहला, मेक कंट्री अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो पहला फीचर जो टैक्स ट्रीटी का है वो ये है, इसकी ये खूबी है कि जब आप टैक्स ट्रीटी बना लेते हो बिटवीन कंट्रीज, तो एक से ज़्यादा कंट्री में अगर आपने टैक्स ट्रीटी होगा तो उससे क्या होता है, कंट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कोई कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, समझो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो चाइना। अब चाइना में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 50% टैक्स देना पड़ता है एग्जाम्पल के तौर पे, और इसका कोई बेनिफिट भी आपको इंडिया में नहीं मिलता है। तो चाइना वाला इंडिया के साथ क्या करेगा, चाइना और इंडिया क्या करेगा, इंडिया के साथ क्या करेगा, टैक्स ट्रीटी बनाएगा। टैक्स ट्रीटी बनाने से क्या होगा कि भाई आपको ये पता चलेगा कि इस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई बात समझ में। तो मतलब जब आप टैक्स ट्रीटी बनाते हो तो सामने वाले को दूसरे कंट्री के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाना पड़ता है। तो इट मेक्स द कंट्री अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले आप 50% टैक्स चार्ज कर रहे थे, कुछ बेनिफिट भी इसका नहीं मिल रहा था, ये वगैरह वगैरह टाइप का होता है। तो जब टैक्स ट्रीटी बनाई जाती है तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको आपकी कंट्री में, इंडिया की कंट्री में या दूसरी कंट्री में जहाँ के आप रेजिडेंट हो वहाँ पे भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इट मेक्स कंट्री अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, कि लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए हम दूसरे कंट्री के साथ टाई अप करते हैं। आई बात समझ में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करते हो ना, तो जिससे दूसरे कंपनी, कौन सी कंपनी, जिसका नाम अच्छा हो, तो उसका नाम सुन के आपके कंपनी में लोग प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। तो सेम वे में टैक्स ट्रीटी वर्क्स। दूसरा, सर्टेनिटी इन टैक्स मैटर। अब भाई आप चाइना में इन्वेस्ट करते हो, चाइना में 50% टैक्स लगता है, 40% टैक्स लगता है, अब उसके बाद भी और टैक्स लगेगा तो हमें पता नहीं है। तो अगर आपने एग्रीमेंट बनाया होगा, इंडिया वाले ने चाइना के साथ अगर एग्रीमेंट बनाया होगा, इंडिया वाले ने चाइना के साथ अगर एग्रीमेंट बनाया होगा, चाइना और इंडिया का अगर एग्रीमेंट बना होगा, तो आपको सर्टेनिटी मिलेगी, निश्चितता मिलेगी कि हाँ भाई मुझे टैक्स कितना भरने को आएगा। और एग्रीमेंट ही नहीं भरा होगा तो आपको ये लगेगा यार ये कंट्री में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाद में मुझे ज़्यादा टैक्स तो भरने को नहीं आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैक्स ट्रीटी बनाई जाती है। और टैक्स ट्रीटी बना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स भरना है और आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस आएंगे। आई बात समझ में। तो सर्टेनिटी इन टैक्स मैटर्स। फिर बोला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि लोग इंडिया में लोन लेते हैं और फिर लोन लेके भाग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीरव मोदी, फिर विजय माल्या, ये टाइप का आपको पता है। तो अब ये लोग इंडिया का पैसा लेके बाहर चले गए, और हो सकता है कुछ लोग इंडिया में रह के भी इंडिया में ब्लैक मनी जमा करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो। तो इन सब चीज़ों का पता कैसे चलेगा, तो जब इंडिया, और मैं बोलता हूँ सिर्फ चाइना का नाम लेता हूँ, चाइना आपस में एक दूसरे के साथ अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो चाइना वाले को पता चलेगा इंडिया में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इंडिया वाले को पता चलेगा कि चाइना में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और उसका टैक्स एप्लीकेशन, मतलब इंडिया से जितना इनकम बाहर गया है उसका उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, या उसने ब्लैक मनी ट्रांसफ़र किया है।
तो ये सब इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कब होगा? जब आप एग्रीमेंट करोगे। तो एग्रीमेंट करेंगे तभी आपको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। नेक्स्ट फीचर है एलोकेटिंग ऑफ टैक्सिंग राइट। अब समझो कोई इनकम कमाए, समझो चाइना में है, चाइना में कोई कंपनी है CN कंपनी, जो क्या दे रहा है? डिविडेंड दे रहा है। क्या दे रहा है? डिविडेंड दे रहा है। तो ये डिविडेंड के ऊपर चाइना में टैक्स है या इंडिया में टैक्स है? तो ये कंफ्यूजन होगा। तो बोला चाइना वाला मैं तो टैक्स लगाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे कमाया। इंडिया वाला बोलेगा भाई तुम्हारा फॉरेन इनकम है तो हम लोग भी टैक्स लगाएंगे। तो जब अगर एग्रीमेंट होता, टैक्स ट्रीटी होता, तो पता चलता कि टैक्स किसको लगाना है, चाइना वाला लगाएगा या इंडिया वाला लगाएगा या दोनों लगाएंगे, और पार्टी को, सामने वाले को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये चीजें तब पता चलेगी जब आपको टैक्स ट्रीटीज होंगी, टैक्स एग्रीमेंट्स बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो यू विल नॉट कम टू नो कि कौन सी इनकम पे कौन टैक्स मारने वाला है। आई बात समझ में? यस और नो? ये है। नेक्स्ट है बेनिफिट बेस्ड ऑन रेजिडेंसी। अब आपको पता है ना, चाइना और इंडिया है, अगर दोनों टैक्स लगाने लगे तो ट्रीटी के हिसाब से इंडिया वालों को जितना टैक्स उसने चाइना में भरा है उसका इसको क्रेडिट देना पड़ेगा। किन लोगों को? जो इंडिया के रेजिडेंट होंगे। सेम वे में चाइनीज लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो चाइना वाला उन लोगों को रेजिडेंट के बेस पे जो टैक्स इंडिया में भरा है उसका क्रेडिट देगा। तो बेनिफिट बेस्ड ऑन रेजिडेंसी। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आप जिस कंट्री में रेजिडेंट हो उसको क्या बेनिफिट है, वो सब भी आपको जब एग्रीमेंट बनाओगे तब पता चलेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नॉन एग्रावेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है जब आप एग्रीमेंट बनाते हो, टैक्स ट्रीटीज बनाते हो, तो उसमें कोई नया टैक्स नहीं आता। जो टैक्स होता है उसी को कैसे अप्लाई करना है वो बताया जाता है। तो याद रखना, टैक्स ट्रीटी के अंदर कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये इसका फीचर है। कोई नया टैक्स नहीं है। अभी एग्जांपल के तौर पे डिविडेंड पे इंडिया में 10 लाख तक नॉट टैक्सेबल, तो टैक्स ट्रीटी बनाया तो बोलेंगे 1 लाख भी अगर मिला तो टैक्स। तो ऐसा नहीं होगा, जो डोमेस्टिक लॉ में दिया है वही फॉलो होगा, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो टैक्स ट्रीटी का ये भी एक फीचर है कि एग्रीमेंट, अगर टैक्स ट्रीटी बनता है तो कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट है टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था रेजिडेंट, कि जैसे चाइना और इंडिया है, तो इंडिया वाला अगर चाइना में कमाया और वहाँ पे उसने 30% टैक्स दिया, एक बात बोल रहा हूँ, तो ये 30% का क्रेडिट इंडिया में उसको अपना टैक्स भरने के टाइम पे मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? जब आप टैक्स ट्रीटी बनाओगे चाइना के साथ, तब ये मिलेगा। तो ये कैसे होगा कि चाइना वाला जो टैक्स मारेगा उसको इंडिया में क्रेडिट मिलेगा, और इंडिया वाला जो टैक्स मारेगा उसको चाइना में क्रेडिट मिलेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टैक्स ट्रीटी बनाओगे, टैक्स एग्रीमेंट बनाओगे, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। आई बस समझ में? एंड लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। एग्रीमेंट बनाने का ये भी एक तरीका है कि भाई आप जो बेनिफिट देना चाहते हो वो उसका लिमिटेशन हो, हर कोई उसका बेनिफिट ना ले सके। अगर इंडिया और चाइना की बात हो रही है, तो इंडिया और चाइना का ही इसको बेनिफिट मिलना चाहिए, इंडिया और चाइना को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कोई दूसरा आके कोई शैम कंपनी बना रहा है, ऐसी कंपनी क्रिएट कर रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, एकदम मतलब फेक कंपनी बना रहा है और वो बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब ये होता है कि टैक्स ट्रीटी बनाओगे तो ये समझ में आएगा उन्हीं जेन्युइन कंपनी को, उन्हीं जेन्युइन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ टैक्स ट्रीटी। लास्ट टाइम टैक्स ट्रीटी का मतलब देखा था, अब इसके फीचर्स देख लिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।